प्रीवियस लेक्चर में हमने जर्नल एंट्रीज देखी थी, आज फिर से रिवाइज करते हैं। वेरियस केसेस, पूरा चैप्टर हो गया जी, पूरा चैप्टर हम पूरा याद टंग पे हो जाएगा, अभी पक्का बोल रहा हूं। अब देखिए, इन द बुक्स ऑफ सेलर सबसे पहले माल बेचा, माल बेचने की क्या जर्नल एंट्री होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद सेलर क्या करता है? डेटर के ऊपर बिल ड्रॉ करता है। बिल जो डेटर है वो बिल एक्सेप्ट करता है और हमें भेजता है। जैसे ही बिल एक्सेप्ट किया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट। अब लाइबिलिटी ऑफ बिल्स रिसीवेबल पे है, मतलब डेटर से मिल गया ऐसा माना जाता है। अब ये बिल के साथ क्या क्या सलूक हो सकता? ये बिल हमने हमारे पास रखा गले में, कोई एंट्री नहीं। ऑन मैच्योरिटी हम ये बिल लेके गए डेटर के पास, पेमेंट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ऑनर, डिसऑनर हो गया, रिवर्स, डेटर डेबिट, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट। बिल आया था तो क्या एंट्री किए थे? बिल्स रिसीवेबल डेबिट, डेटर क्रेडिट। अब उल्टा, डेटर एक्सक्यूज मी डेबिट, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट। अब डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज, हमने नोटरी पब्लिक के पास में जाके बोला कि आप प्रेजेंट करो, नोटरी पब्लिक ने हमारे से चार्जेस लिए, गलती हमारी थी क्या? नहीं, डेटर ने पैसे नहीं दिए। अब डेटर देखो, बिल अमाउंट से फॉर एग्जांपल 10,000 है और 500 रुपए नोटिंग चार्ज, तो 10,500 से डेटर डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 10,000 टू नोटिंग चार्जेस 500, क्योंकि हमने नोटिंग चार्जेस पे किए थे, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू कैश था, हो गया बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी। अब ये बिल के साथ में दूसरा सलूक क्या कर सकते हैं हम? सर वी कैन डिस्काउंट दिस बिल। हमने बिल डिस्काउंट किया बैंक के पास में जाके, हमारे बुक में क्या एंट्री होगी पता है? बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री बता रहा हूं मैं। मैंने बैंक को बिल दे दिया, बैंक ने पैसे दिए, समझो बिल अपन 2 लाख का लेते, 10,000 का नहीं, 2 लाख का बिल है, 5,000 रुपए डिस्काउंट काट के बैंक ने 1,95,000 दे दिए। कैश अकाउंट डेबिट 1,95,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट। अब मैच्योरिटी तक क्या आ रहा? ऑन मैच्योरिटी 3 महीने का बिल था, हमारी बैंक डेटर के पास जाएगी। डेटर के पास में 3 ऑप्शन, ऑनर, डिसऑनर, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज। डेटर ने बैंक को पैसे दे दिए, हमारे बुक में कोई एंट्री नहीं। डेटर ने बिल ऑनर किया तो हमारे बुक में कोई एंट्री नहीं। बैंक को पैसे नहीं मिले डेटर से, मतलब बिल डिसऑनर, बैंक भागते हुए हमारे पास, हमें डेबिट करेगी बैंक, हम देखो क्या करेंगे, डेटर डेबिट, बैंक क्रेडिट। और यदि ये डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज है, एंट्री तो वही रहेगी, डेटर डेबिट 2 लाख, एंट्री तो वही रहेगी, डेटर डेबिट, बैंक क्रेडिट, लेकिन अमाउंट 2 लाख प्लस नोटिंग चार्जेस से फॉर एग्जांपल 500 है तो 2,05,000 हो गया डिस्काउंटेड। फिर ऑनर, डिसऑनर, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज। अब डिस्काउंटिंग के बाद में बिल एंडोर्स कर सकते, मैं जिससे मेरा जो सप्लायर है उसे मुझे पैसे देना था 2 लाख, मैंने कहा कि एक बात कर देख, वो डेटर है मिस्टर रमेश, उसका बिल मेरे पास है और तुझे चलता गया, ठीक है भाई पैसे नहीं है, बिल दे दो। मैंने वो बिल एंडोर्स किया मेरे सप्लायर को, क्रेडिटर को। मैं क्या एंट्री करूंगा? सप्लायर डेबिट, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, एंडोर्स की, मैं एंडोर्सर, वो एंडोर्सी। अब उसके बाद क्या होगा? ये जो मैं एंडोर्सर, मेरा एंडोर्सी, मेरा सप्लायर, वो जाके मेरे डेटर से, कस्टमर से पैसे मांगेगा 2 लाख रुपए। कस्टमर ने पैसे दिए ऑनर, नहीं दिए डिसऑनर, और नोटिंग चार्ज लगा तो डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज। क्लियर? ऑनर हो गया बिल, मेरे बुक में कोई एंट्री नहीं। क्यों? कि मेरे सप्लायर को पैसे मिले, डेटर ने दे दिए, मेरा तो हिसाब ऐसे ही हो गया था। क्लियर? डिसऑनर हुआ तो क्रेडिटर मेरे पास आएगा, मेरा सप्लायर भागते हुए, भाऊ तुमने वो रमेश का बिल दिया था, उसने तो पैसे दिए नहीं। मैं क्या करूंगा पता है? रमेश डेबिट 2 लाख और मेरा सप्लायर क्रेडिट 2 लाख, रमेश डेबिट, सप्लायर क्रेडिट। और यदि नोटिंग चार्जेस लगे, रमेश को 2,05,000 से डेबिट करूंगा, और सप्लायर, क्योंकि इस वक्त नोटिंग चार्जेस मैंने नहीं पे किया, मेरा क्रेडिटर जिससे मैंने माल परचेस किया था, मेरा सप्लायर, उसने पे किया, उसको क्रेडिट करें। समझे कि नहीं? तो हो गया हमारा इंडोर्स। अब आगे नेक्स्ट, रिटायरमेंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, हमने बिल कलेक्शन के लिए भेजा, सेफ कीपिंग, बैंक के पास रखा, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, सॉरी बिल रिसीवेबल अकाउंट। ऑन मैच्योरिटी हमारी बैंक जाएगी
हमारे डेटर के पास पैसे दो 2 लाख, पैसे दे दिए तो बैंक में हमारे पैसे जमा हो जाएंगे, बैंक अपना डिस्काउंट काट लेगी 200-400 रुपए, समझो 200 रुपए डिस्काउंट लिया तो हमारे खाते में बैंक में होंगे 1,99,800 जमा। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 टू बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिट। और डिसऑनर हो गया तो फिर बैंक हमें वापस भेज देगी बिल। हम क्या करेंगे पता है, हम करेंगे उसको डेबिट डेटर और बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट। डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज है, डेटर डेबिट 2 लाख और 500, बिल्स फॉर कलेक्शन 2 लाख और नोटिंग चार्जेस 500, या बैंक जो भी होगा बैंक ने पे किया होगा। अब रिटायरमेंट ऑफ बिल, मैच्योरिटी के पहले ही पैसे दे देना तो हमें थोड़ा सा कम मिलते पैसे, वो बोले कि हम पहले दे देते पैसे, चल भाई 2,000 कम दे दे, 198 दे दे। बैंक अकाउंट डेबिट 1,98,000, रिबेट अकाउंट डेबिट 2,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल में 3 एंट्री, ख्याल रखना 3 या 4, 3 भी ख्याल रखी तो चलता। रिन्यूअल में सबसे पहले कैंसलेशन, पुराना बिल कैंसिल हो जाएगा। ऑन मैच्योरिटी हम पैसा मांगने गए, उसने दिया नहीं, बोलते रिन्यू कर दो, 2 लाख में से मैं 50 नकदी दे रहा हूं, 1,50,000 2 महीने बाद दूंगा, ओके कोई बात नहीं, भले ऊपर 3,000 रुपए ब्याज भी दूंगा, चलो ठीक है। हम 2 लाख का बिल देके गए, उसने बिल पे पेमेंट नहीं किया, बिल कैंसल, डेटर डेबिट 2 लाख, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अब वो बोलता है 50 नकदी दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू डेटर अकाउंट क्रेडिट। अब बचे 1.5, उसके ऊपर ब्याज लगा लो, बोले इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, डेटर से लेना बाकी है, डेटर अकाउंट डेबिट 3,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। अब हो गए 1,53 का नया बिल देगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,53,000 टू डेटर अकाउंट क्रेडिट। अब इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया तो भी कैंसल, 2 लाख का बिल है, इंसॉल्वेंट हो गया पट्टा, कैंसल, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, आधे पैसे मिले 1 लाख, आधे डूब गए। बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, बैड डेट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ये हमने हमारे बुक में किए। अब ये सारा का सारा फिर से पढ़ा था मैं, किसकी बुक में, उसके, किसके, बायर के बुक में। अभी हम सेलर थे, हमने माल बेचा, बायर के बुक में बायर ने माल परचेस किया, परचेस अकाउंट डेबिट, हमें क्रेडिट, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट करेगा। फिर क्रेडिटर ने बिल ड्रॉ किया, बायर ने एक्सेप्ट किया, अपन बायर बन गए समझो, भी अपन ने एक्सेप्ट किया बिल बायर ने। बायर क्या करेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए बिल्स पेएबल है, डेटर डेबिट, सॉरी क्रेडिटर डेबिट टू बिल्स पेएबल क्रेडिट, क्रेडिटर को डेबिट, बिल्स पेएबल क्रेडिट। अब ये बायर बिल एक ही एंट्री होगी समझो, बिल रिटेन, बायर ने मैच्योरिटी तक के खुद के पास रखा। ऑनर डिसऑनर, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज। ऑनर किया तो एंट्री करेगा बिल्स पेएबल टू कैश, डिसऑनर किया तो बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर। बायर के बुक में एंट्री बता रहा हूं, बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर, डिसऑनर किया तो, और डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज है तो फिर बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 2 लाख, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 500 टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट 2,05,000। हमने बिल मैच्योरिटी तक हमारे पास रखा था तब। अब हमने बिल भेजा, डिस्काउंट किया, बैंक आई, बैंक को पेमेंट किया बैंक ने, तो इसने बायर ने, तो एंट्री एक ही करेगा, बिल्स पेएबल टू कैश। नहीं पेमेंट किया, बैंक को क्रेडिट नहीं करेगा, हमें क्रेडिट करेगा, वही बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर। और डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज है तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 2 लाख, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 500 टू क्रेडिट। हर वक्त एक ही एंट्री, ऑनर डिसऑनर, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज। अब जैसे डिस्काउंट की हो गया, बिल एंडोर्स है, एंडोर्स है, वो आया, हमारा सप्लायर गया उसके पास, डेटर के पास बिल लेके, भाई ये श्याम राठी ने बिल दिया है करके, दो पैसे, पैसे पेमेंट कर दिया तो बिल्स पेएबल टू कैश, उसके पास में एक ही एंट्री, बिल्स पेएबल टू कैश। कैंसिल हुआ तो बिल्स पेएबल टू श्याम राठी, मतलब क्रेडिटर। पेमेंट किया तो बिल्स पेएबल टू कैश या बैंक, पेमेंट नहीं किया तो बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर। और डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज है तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 2 लाख, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 500, श्याम राठी या क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट 2,05,000। ऑनर डिसऑनर, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज। एंडोर्स किया तो भी बिल सेंट फॉर कलेक्शन है, पेमेंट किया बिल्स पेएबल टू कैश, नहीं किया तो बिल्स पेएबल टू श्याम राठी या क्रेडिटर।
और विथ नोटिंग चार्जेस है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू श्याम राठी, मतलब सारे केस में एक ही एंट्री। अब रिटायरमेंट पे आते सीधा, रिटायरमेंट पे पहले पेमेंट दे दिया उसने, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2 लाख, पेमेंट किया 1,98,000, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 198 और रिबेट या डिस्काउंट कितना मिला 2000। इंसॉल्वेंसी के वक्त देखते अपन, ना सर इंसॉल्वेंसी नहीं, रिन्यूअल के वक्त रिवाइज करते, रिन्यूअल के वक्त हम मतलब हम बिल लेके गए उसके बाद वो बोलते मेरे पास पैसे नहीं, रिन्यू करो, पहले कैंसल हमने, हाँ उसकी बुक में अब कैंसलेशन की एंट्री, बिल्स पेबल टू डेटर, सॉरी क्रेडिटर, में डेटर ही आता, बिल्स पेबल टू क्रेडिटर या श्याम राठी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट श्याम राठी क्रेडिट, 2 लाख उसके तरफ हो गए अपने। अब वो 2 लाख में से 50,000 नकदी दे रहा, कैश अकाउंट डेबिट हमारे लिए, उसके लिए कैश क्रेडिट उसने पेमेंट किया, वो एंट्री देखो क्या करेगा, क्रेडिटर डेबिट 50,000 टू कैश, 3,000 रुपए बैच लग रहा मिल, उसके लिए खर्चा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू श्याम राठी क्रेडिट या क्रेडिटर। अब 1.5 लाख पुराने और 3,000 का इंटरेस्ट, 1,53,000 1,53,000 का चेक दे रहा है, सॉरी चेक नहीं बिल दे रहा है, फिर से श्याम राठी या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1,53,000, पहला कैंसलेशन, दूसरा इंटरेस्ट ड्यू करो तो भी चलता है या कैश का भी एंट्री करो तो चलता है, और तीसरा इंटरेस्ट ड्यू का किया हमने, और चौथा बिल मिला नया। इस तरह से पूरा संपूर्ण कार्यक्रम है ये तो अभी ऐसी जस्ट आपको पढ़ाने के लिए, बार बार इसको रीड करो आप। अब प्रॉब्लम लेते हैं हम, आगे चलते हैं, रिवीजन में 10-11 मिनट लग गए आज, चलो अकोमोडेशन की थ्योरी वगैरह बाद में लेंगे, इधर से प्रॉब्लम शुरू करते, बहुत देरी हो गई, अब आपको सब आ जाएगा फटाफट। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ बिल, अब वो डिपेंड करता बिल आफ्टर साइट है या आफ्टर डेट आफ्टर डेट है, इफ द बिल ड्रॉन इज आफ्टर डेट, ड्यू डेट इन दैट केस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला, ड्यू डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ बिल ड्रॉन, ड्रॉन है, ड्रॉन को यहाँ पे क्या किया हमने बोल्ड, पीरियड ऑफ बिल या टेन्यूअर 3 दिन ग्रेस के, और यदि इफ बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट है, आफ्टर साइट, आफ्टर डेट नहीं, आफ्टर साइट, ड्यू डेट का फॉर्मूला है ड्यू डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, पीरियड ऑफ बिल 3 days ऑफ ग्रेस। अब मस्त, मतलब आफ्टर डेट है तो डेट ऑफ बिल ड्रॉन, आफ्टर साइट है तो डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, बड़ा मस्त है ये। इफ बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड ऑन 7th October फॉर पीरियड ऑफ 3 months, ड्यू डेट 7 अक्टूबर में 3 महीने मिलाओ पहले, 7 नवंबर, 7 दिसंबर, 7 जनवरी 2015, 7 जनवरी और 3 दिन ग्रेस के 10 जनवरी 2015 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं डेट ऑफ बिल ड्रॉन 7 अक्टूबर, कन्वर्शन इन नंबर्स कर दिए 7/10/2014, ऐड पीरियड ऑफ बिल 3 मंथ के नीचे ऐड करना, तो अब हो गए 7/1, 7/12, 7/13 तो नहीं लिख सकते ना हम, 13वां महीना रहता क्या, साल के 12 महीने, 12 महीने का एक साल, 13 नहीं रहता, हाँ अरे सर राते ना उन्हें दुष्काळात 13वां महीना, अबे वो एक कहावत है जो हिंदी में कहते हैं ना गरीबी में गीला आटा, वैसा वाला हो गया वो कहावत है, 13वां महीना नहीं रहता, अरे सर अधिक मास रहता ना बोले अपने, हाँ हिंदू हिसाब से 4 साल के बाद में आता है, ओ अपन वैसे कैलेंडर फॉलो करते चंद्रमास, और बाकी तो चलता है पूरा सूर्य मास पे, मतलब सूर्य के गति पे, तो उसका जो डिफरेंस निकालने के लिए अधिक मास होता है, एंगल में अभी आगे मतलब जो आता है ना अधिक मास, हाँ वो वाली बात। नॉमिनल ड्यू डेट ये आ गई 7/1/2015, 13 नहीं लिखेंगे, नॉमिनल ड्यू डेट, उसमें 3 दिन ग्रेस के 7, अब ये 3 देखो कहां ऐड किया, 7 के नीचे 3, तो आ गए 10/1/2015। अब हम तो वैसे ही निकालिए थे, देखो कैसे निकालना, ये तो लिख के बताया, वैसे बताता हूं मैं आपको। 7 अक्टूबर 2010, अक्टूबर 3 महीने का है, 7 नवंबर, 7 दिसंबर, 7 जनवरी 2015 प्लस 3 दिन ग्रेस के 10 जनवरी 2015। देखो आंसर क्या दिया, समझे बुद्धू सर बुद्धू मत बोलो सर, हाँ बुद्धू नहीं,
चले आगे, ठीक है। ना सीखा मैंने, ना सीखा मैंने, दहलीज पे रुके तूने कदम। गाने गाते रहना अच्छा रहता, रिलैक्स हो जाते। अब देखो फ्रेश माइंड से पढ़ाएंगे, चलो। कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ बिल इफ बिल इज डन आफ्टर साइट। अब वो आफ्टर डेट था बिल ऊपर वाला, सर माय तो लक्षच नाही म्हणे सर, म्हणे काय म्हणे भाव म्हणे काय तुम्ही करता म्हणे सर म्हणे। इफ बिल इज डन एंड एक्सेप्टेड ऑन 7 अक्टूबर, इसमें तो लोचा ही नहीं है, जिस दिन ड्रॉ गया उसी दिन, तो उसका तो ठीक है ना। हाँ आफ्टर साइट है मैंने बिल आफ्टर साइट, कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ बिल व्हेन ड्रॉन आफ्टर साइट if drafted on 10th Feb 2015 for 2 months and it is accepted on 14th Feb, आफ्टर साइड बिल है। डेट ऑफ ड्राफ्टिंग नहीं लेते, क्या लेते, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 14 फरवरी। 14 फरवरी में कितने 2 महीने ऐड करना है, 14 फरवरी में 2 महीने ऐड करो तो 14 मार्च और 14 अप्रैल, और 3 दिन ग्रेस के, 14 और 3 17 अप्रैल आना चाहिए। देखते हैं अब, डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड 14, कन्वर्शन इन नंबर 14/2/2015, 2 महीने का बिल है। ऐड पीरियड ऑफ बिल, ये बराबर ख्याल रखना मंथ में ऐड करना, 14 के नीचे नहीं ऐड किया, 2 में 2 और 2015 बस। नॉमिनल ड्यू डेट 14 एज इट इज, 2 और 2 4, 2015 एज इट इज। 3 डेज ऑफ ग्रेस, ये डेज में ऐड करना रे बाबू। हाँ डेज 14 3 17 अप्रैल, मैंने बोला था ना आपको 17 अप्रैल आता करके, आप बोले थे आएगा करके, ऐसा है। ये ड्यू डेट हमारी मिल गई नीचे, ड्यू डेट ऑफ द बिल 17 अप्रैल 2015। समझ गए, समझना तो चाहिए भैया तुमने। अब ये डेज में दिया, अभी तक मंथ में था तो आसान था, डेज में था तो थोड़े कैलकुलेशन बढ़ जाते, लेकिन घबराते थोड़ी हम, डरते किसी के नहीं, समझे। हाँ क्या बोला मैंने, डरते किसी के को नहीं। हाँ मैंने कुछ नहीं बोला, फालतू में तुम हंसो मत यार, पढ़ाने दो मेरे को, आवाज बहुत करते तुम, चुलबुल चुलबुल चुलबुल। कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ बिल आफ्टर डेट है जी, डॉन ऑन 14 में तो 14 में से चालू हो जाएगा रन मीटर, और पीरियड ऑफ 90 डेज है। यहाँ 3 मंथ लिख देते तो बहुत आसान हो जाता था, 90 डेज है तो आप देखो। एंड इट इज एक्सेप्टेड ऑन 20th में, एक्सेप्टेड से कोई लेना देना नहीं। 14 मई, मई कितने इसका रहता है, 31, 31 में से 14 गए, 17 दिन मई के, तो अपन आ जाते 31 मई को, ठीक है। या फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसा करते कि मई के 17 और ऐड कर दो, मई के 17 दिन बचे ना, 17 ऐड कर दो इसमें। अच्छा हाँ, डेट ऑफ बिल है ये 14 मई और ये 90, तो 104 मई, 104 दिन हो जाते हैं, 104 मई बोल रहा हूं मैं, ये 104 कैसे, ये 14, दो तरीके, जैसे मैं पहले बता रहा था, रिमेनिंग 17 दिन लेस कर देते 90 में से, तो 73 डेज बच जाते। यहाँ यहाँ मैं डायरेक्ट पहुंच जाता है, यहाँ थोड़ा उल्टा है और भी आसान आपके लिए। 14 मई और 90, 104 दिन आगे चलना है, मई के 31 लेस करो, बचे 73। और मैं क्या करता हूँ पता है क्या और डेज हो गए, 90 डेज चलना है, 14 मई 2015 हमें 90 डेज चलना है। लेस 90 डेज है पीरियड ऑफ बिल, 90 डेज
तो पहले लेस करेंगे हम 17 दिन मई के, तो बचे 73। फिर लेस करेंगे जून के 30, बचे 43। फिर लेस करेंगे जुलाई के 31, दो, और ये कितना बचा, एक, जुलाई, अगस्त 12 प्लस 3 दिन ग्रेस के 15 अगस्त। ओ ये 15 अगस्त तो पब्लिक हॉलीडे है, तो 14 अगस्त आएगा ड्यू डेट, 14 अगस्त ये आया। अभी इनके हिसाब से देखो ये क्या करते हो, डेज में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो 14 मई प्लस 90 दिन, 104 दिन। मई के अब 31 लेस करेंगे, क्योंकि हमने पहले 14 ऐड कर दिए थे, 14 और 17 31 ही होते। इधर हमने 14 ऐड ही नहीं किए, तो 17 ही दिन लेस किए। फिर यहां से तो वैसे ही है, 73 डेज बचे, डेज 30 डेज ऑफ जून लेस किए, तो 43 डेज बचे। फिर 43 में से और लेस किए 31, द नॉमिनल ड्यू डेट 12 अगस्त, डेज ऑफ ग्रेस 3, 15 अगस्त, लेकिन 15 अगस्त में पब्लिक हॉलीडे, तो 14 अगस्त। कंप्लीट भाई। अब प्रॉब्लम फॉर क्लास वर्क है ना, चलो। ये समझ में आया ना, आसान है। प्रॉब्लम फॉर क्लास वर्क सिंपल प्रॉब्लम है, जो हमने अभी देखा कि पहले लिया व्हेन बिल रिटेन, ये सब हमने बनाए हुए, आपके नोट से नहीं है ये सब। व्हेन बिल रिटेन स्टडी मटेरियल से नहीं है। बिल रिटेन ऑनर डिसऑनर, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज, जो अभी देखा था। अब इसके लिख के देता हूं ना जर्नल एंट्री। हाँ, on 1st March 2014 Ram sold goods worth rupees 10,000 to Rahim. On same date Ram drew a bill upon him 10,000 at 2 months, which Rahim accepted and returned to him. Pass necessary journal entry. कब? In the books of Ram and Rahim, दोनों के बुक में। If bill honored, bill dishonored with noting charge 100 rupees। देख लो बिल कितने का था, 10,000 का, 2014 मार्च 1, 2 महीने का, ठीक है। राम सोल्ड गुड्स 10,000, इन द बुक्स ऑफ राम चले जाएंगे अब। इन द बुक्स ऑफ राम, सबसे पहले माल बेचा 2014, अप्रैल 1, मार्च 1, लो, रहीम अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स 10,000, रहीम को उधारी में माल बेचा, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। हाँ, आवाज आ रही है हमारी? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऑफकोर्स टू रहीम ही है, रहीम को डेबिट किया होगा तो ओके। इमीडिएटली हमने रहीम के ऊपर बिल ड्रॉ किया, रहीम ने एक्सेप्ट करके हमें रिटर्न दिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सेम डेट। टू रहीम अकाउंट क्रेडिट, being 2 months acceptance
2 months acceptance received from रहीम। ये तो आपको समझ में आया ही होगा। 2 महीने का बिल रहीम से हमें मिला, 2 महीना उसका ये है। अब बिल हमने हमारे पास रिटेन किया, इसकी कोई जर्नल एंट्री होती नहीं। अब मैच्योरिटी 2 महीने बाद आएगी मैच्योरिटी। अब 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 2 महीने हो गए। 1 मई और 3 दिन ग्रेस के, 4 मई को May 4। अब अलग अलग ऑप्शन है, देखो मैं बराबर लिखता हूं कलर से। ऑनर्ड ए, इफ बिल ऑनर्ड, ऑनर हो गया तो फिर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी है 10,000 टू बिल्स रिसीवेबल। बीइंग रहीम्स एक्सेप्टेंस ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। ये ऐसे इतना टेक्निकल नहीं भी लिखा तो भी चलता। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन रहीम्स बिल या रहीम्स एक्सेप्टेंस, ये भी लिखा तो भी चलता, बराबर है ना। ये देख लो 10,000, मैं फिर से लिख लेता भाई। दूसरा है इफ बिल डिसऑनर, डिसऑनर्ड, पैसा मिला नहीं, डेट तो वही रहेगी 4 में, पैसा नहीं मिला, तो फिर हम डेबिट कर देंगे फिर से रहीम अकाउंट डेबिट 10,000। वो लाइबिलिटी से रिलीव हुआ नहीं, मुक्त हुआ नहीं, तो मुक्त नहीं झाला। 2 बिल्स रिसीवेबल, पैसा मिल जाता तो कैश टू बिल्स रिसीवेबल, पैसा नहीं मिला रहीम टू बिल्स रिसीवेबल। समझ गए ना आप, उसने पेमेंट किया नहीं। बीइंग रहीम्स एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। हमारे पास ही था वो, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज। रहीम अकाउंट डेबिट बिल अमाउंट 10,000 प्लस नोटिंग चार्ज कितना 100, 100, ठीक है। 10,000 का बिल अमाउंट है प्लस 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस, ठीक है ना। हाँ, टू बिल्स रिसीवेबल, टू नोटिंग चार्जेस या कैश। हमने जो नोटरी पब्लिक लगाया था, नोटरी पब्लिक ने हमारे से पैसे लिए थे 100, हम जब एंट्री किए होंगे समझो नोटिंग चार्जेस टू कैश, अब वो नोटिंग चार्जेस किसके मत्थे मारेंगे, रहीम के। बीइंग रहीम एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड या इनकर्ड, जो भी है, हो गया। ये किसके बुक में हुआ, राम के, इन द बुक्स ऑफ रहीम।
जर्नल एंट्री करना पड़ेगा हमें। इन द बुक्स ऑफ राम हो गया, इन द बुक्स ऑफ रहीम। इन द बुक्स ऑफ रहीम। डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। अब हम रहीम के अकाउंटेंट हो गए। रहीम के बुक में, अब रहीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रहीम के एंगल से, रहीम के चश्मे से देखेंगे। माल आया, परचेस अकाउंट डेबिट 10,000। किससे परचेस किया भाई, किसने उधारी में दिया, राम ने, तो राम अकाउंट क्रेडिट। बीइंग परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑफ कोर्स राम से ही। ओके, राम ने बिल ड्रॉ किया हमारे ऊपर, हम अभी रही में, हमने बिल एक्सेप्ट किया किसके फेवर में, राम के फेवर में। देखो एंट्री क्या होगी अब, सेम डेट, राम डेबिट। ये ख्याल रखना अब ये एंट्री पे, पहले पहले थोड़ा सा लोग, हाँ, टू बिल्स पेएबल, हमारे लिए बिल्स पेएबल, राम के लिए बिल्स रिसीवेबल, इंस्ट्रूमेंट एक ही है। बीइंग बिल एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ राम, बीइंग bill of 2 months accepted in favor of Ram, राम के फेवर में हमने बिल एक्सेप्ट किया, हो गया। अब 3 महीने, मार्च, 2 महीने, 2 महीने, मार्च के बाद में 1 अप्रैल, 1 मई और 3 दिन ग्रेस के, 4 मई, May 4, ए बिल ऑनर्ड। बिल ऑनर्ड मतलब हमने बिल पे पेमेंट कर दिया। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश, बीइंग पेमेंट मेड ऑन बिल या बिल ऑनर्ड, ऐसा भी लिखा तो चलता, बीइंग बी बिल डिसऑनर्ड। हाँ, अब देखना पड़ेगा। बिल्स पेबल तो डेबिट हो गया, बिल कैंसिल हो जाता मैच्योरिटी में, कैश नहीं की क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया, डिसऑनर हो गया। अब हमें राम को फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा। जब बिल एक्सेप्ट किया था तो राम डेबिट, बिल्स पेबल क्रेडिट, अब बिल कैंसिल हो जाएगा, बिल्स पेबल टू राम, ये बात ख्याल रखो। बीइंग एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राम,
डिसऑनर्ड फॉर नॉन पेमेंट, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज, ये सारे प्रॉब्लम अपन बना के, मतलब आपको आना चाहिए इस हिसाब से। ये सारी केसेस कवर कर लिए हमने। हाँ, अब भैया बिल्स पेबल तो कैंसिल हो जाएगा, आपको पता ही है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000, नोटिंग चार्जेस भी हमें लग जाएंगे। अब खर्चा हो गया हमारा, पेनाल्टी लग गई क्योंकि गलती हमारी है, हमने पेमेंट नहीं किया। टू राम को क्रेडिट देखो कितना देना पड़ेगा, 10,000 प्लस 100 बीइंग acceptance in favor of Ram. Cancelled. Dishonored, sorry. And noting charges incurred. अब लग गए हो, गलती है हमारी, हमने पेमेंट नहीं किया। हम यदि पेमेंट कर देते थे तो नोटिंग चार्जेस हमें लगते थे क्या? नहीं। देखो मैंने क्या लिखा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100, टू राम को क्रेडिट 10,100। हो गया, कोई नाराजी नहीं, सब समझ में आ गया बराबर? इज द टोटल, ये समझाने के लिए प्रॉब्लम है, एक दो प्रॉब्लम ऐसी है, दो तीन, सब सारी इसमें हमने दोनों के बुक में कवर कर लिया। इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ रहीम, ऑनर डिसऑनर, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज। केस 1 हुई सी बिल रिटेन, फिर ए बिल डिस्काउंटेड, फिर ए बिल इंडोर्स, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये सब आना चाहिए अपने को। हाँ, सब ये रिपीट होते जाएगा, सब समझ में आएगा, पूरा याद ही कर लेता मैं ये चैप्टर, तो आपको टेंशन ही मत लो। ओके, हैव अ गुड डे, बाय।